नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा। मेरे साथ आप देख रहे हैं मेरी सहयोगी सोनिका है और भारत एक्सप्रेस का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आज है 14 दिसंबर और एक दिन बाद यानी कि 15 बीतने के बाद सोनिका आएगा 16 दिसंबर। 16 दिसंबर ऐसे तो एक बहुत मामूली सी तारीख है, रोज़ाना एक दिन है, लेकिन जिन लोगों ने दिल्ली का वो भयावह साल देखा होगा 2012 16 दिसंबर का, जब एक लड़की के साथ गैंग रेप होता है और इतना भयावह होता है जिसको शायद अगर हम बार बार कहना भी चाहें तो नहीं कह सकते हैं। हर कोई जानता है, हम नहीं बोल सकते। इतने समय हो चुका है, 2012 के बाद आज हम 2025 में आ चुके हैं और आज इस बारे में बात करने का मूड मैंने और सोनिका ने इसलिए बनाया कि एक तो फीमेल, ऊपर से हमें एक न्यूज़ एंकर होने के नाते इस पर बात करनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और हमें बिल्कुल इस पर बात करके आप लोगों की राय जाननी चाहिए कि 2025 तक आते आते दिल्ली एनसीआर या पूरे भारत की अगर कलेक्टिवली बात करें तो कितना बदला है। क्योंकि 2024 में हमने आरजी कर रेप भी देखा, उसके बारे में भी सुना और उसमें कितना बवाल हुआ। वो तो एक डॉक्टर थी, अपनी ड्यूटी पर गई थी। क्योंकि जब सोनिका निर्भया कांड हुआ था तो उस टाइम पे बहुत लोगों ने कहा कि भाई इतनी रात को क्या जरूरत थी जाने की, क्योंकि पहले नेगेटिव लोग आ जाते हैं ना, उस लड़की के साथ क्या हुआ उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। लेकिन हमने आरजी कर वाले रेप केस में तो ये देखा कि वो तो अपनी ड्यूटी पर गई थी, वो तो अपना काम करने के लिए निकली थी। तो बड़ा सवाल यही है, मैं चाहूंगी कि आप कमेंट जरूर करिएगा इस पर। बड़ा सवाल यही है, कितना बदला है हमारा देश महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, आधी आबादी को लेकर। कमेंट करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम ये तो सोच लेते हैं कि निर्भया के साथ, क्योंकि वो रात में बाहर थी, तो इस तरीके से जो लोग बोल देते हैं। लेकिन आज के टाइम में भी हम देखें तो जो अच्छे सोसाइटीज में हम रह रहे हैं, वहां पर भी अगर आप रात में निकल रहे हैं बाहर, मुझे लगता है शाम को भी अगर हम निकलने के सोचते हैं तो हम खुद भी डर जाते हैं कि हम सेफ रहने वाले भी हैं या फिर नहीं। आज भी 2025 में हम हैं। अभी मुझे लगता है आप ही बता रही थी एक बार, आपके साथ खुद ऐसा हो चुका है, फील कर चुके हैं मेरे साथ 1 नवंबर 2025 को। हम देखेंगे तमाम लड़कियां इस बात को लिखती हैं कि वो सेफ नहीं है। जब वो कैब से कहीं ट्रेवल कर रही हैं तो और भी ज्यादा अनसेफ महसूस कर रही हैं। बिल्कुल, और हम आज भी इस बारे में बात करते हैं, हम आज भी इस को लेकर जागरूक रहते हैं। कैब में बैठते हैं तो हमसे कहा जाता है कि भाई आप किसी को कैब का नंबर भेज दो या कोई हो जो ट्रैक करते रहे। मैं ये चाहती हूँ कि इसकी नौबती क्यों आती है, बिल्कुल, कि हमें कोई ट्रैक करे, किसी को हमें बताना पड़े कि हम फला कैब में बैठे हैं और हम यहाँ जा रहे हैं। हम क्यों नहीं निडर होकर बैठ जाते हैं कि जहाँ जाना है हम आराम से पहुंच जाएंगे। ऐसा आखिर क्यों नहीं हो पाया है? निर्भया कांड के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट और ये सब, तब कोर्ट की बात हुई, तब भी एक सवाल मेरे दिमाग में आया था कि हमें क्यों कोर्ट तक जाने की भी नौबत पड़ रही है। मतलब कांड ही क्यों हो रहा है, हम अनसेफ ही क्यों हो रहे हैं, हम क्यों फील कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए क्या सच में लगता है सोनिका कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं? हम ऐसा नहीं कह रहे कि यहाँ पे कदम उठाए नहीं गए, उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पर कहीं दिखते नहीं है। आज भी जब हम बाहर निकल रहे हैं तो आप राह चलते कुछ होता है ऐसे, जो मनचले होते हैं वहां पे कमेंट पास कर देते हैं। उन्हें रोकने के लिए कोई नहीं है वहां पे। या तो वहां पे आपको जवाब देना होगा या फिर आप उसे छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन छोड़ना ही तो सबसे बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। जब हम छोड़ देते हैं, उनके जो हौसले वो बुलंद हो जाते हैं। दिल्ली एनसीआर में देखेंगे आप, देश की राजधानी, आए दिन मामले सामने आते रहते हैं। रात होते ही आप बाहर नहीं निकल सकते। मैं खुद अगर जाने की सोचूं तो मैं 10 बार सोचूंगी कि जाऊंगी कि नहीं। या तो मुझे अपने साथ अपने भाई को लेना होगा या आपको कोई ना कोई आपको साथ में चाहिए। बल्कि निर्भया कांड के बाद तो वो स्थिति भी देखी ना, उसके साथ उसका एक दोस्त था। वो था उसके साथ, लेकिन उसके बाद भी उसके साथ क्या हुआ ये हर कोई जानता है। मतलब आप किसी भी सूरत में आप अपने आप को सेफ फील नहीं कर सकते। और ये तो निर्भया कांड या ऐसे जो दरिंदे घूम रहे हैं जिनकी नजर लड़कियों पर रहती है, कुछ साइको होते हैं जो रेप करते हैं। लेकिन सोनिका, इसके अलावा हम सोशल मीडिया के जमाने में जी रहे हैं। तुम फेसबुक यूज करती होगी, इंस्टा यूज करती होगी। फेसबुक पर तुमने कभी ध्यान दिया मैसेंजर भरा रहता है, हाय हेलो हेलो ब्यूटीफुल, इन सब इससे संबोधन होता है। वो लोग जिनको हम जानते तक नहीं है, और अगर आप उसका रिप्लाई नहीं करते हो तो उसके बाद होता है बड़ा एटीट्यूड दिखा रही हो। इस तरह के जो होते हैं वो मैसेंजर में बॉक्स में अश्लील कमेंट किए जाते हैं। हाँ। और खैर, हम लोगों का जो प्रोफेशन है एक न्यूज एंकर होने के नाते, तो वो जो गोदी मीडिया और इस सब के जरिए तो हम लोगों पे कटाक्ष किए ही जाते हैं। लेकिन वो कटाक्ष कब अश्लील बातों में, कब डबल मीनिंग में बदल जाते हैं वो नहीं कह सकते। एक हेल्दी तरीके से किसी पर व्यंग करना और उसको अश्लील तरीके से व्यंग कसना, उसमें बहुत एक डिफरेंस होता है। लेकिन वो हमें देखने को मिलता है सोशल मीडिया पर भी। या फिर आप रील अपनी पोस्ट करते हो या
कि कुछ कमेंट करते हो तो उस पर फिर लोग आ जाते हैं, अगर आप किसी की बात से सहमत नहीं हो तो फिर उस पर आ जाएंगे। और एक अलग अलग सी भाषा का, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैं कमेंट्स जब पढ़ती हूँ तो लड़कियों को किस कदर उसमें किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वो मैं देखती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल देखा जाता है। आज भी हम देखते हैं जब आप कि आपके घर में कोई भी महिला है, जब आपकी बेटियाँ जो होती हैं, हमारी जो माएँ हैं, वो आज भी इस बात को बोलती हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको सँभल के रहना होगा। कहीं न कहीं उनके मन में वो डर आज भी बना हुआ है। हम चाहते हैं आपकी जो लड़की महिलाएँ हैं, जो उनके सपने हैं, जो वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकल रही हैं। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो इसी वजह से डर रहे होते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हमारी बेटियाँ कुछ करें नहीं, लेकिन हमारे समाज में जो ऐसे लोग रहे हैं आज भी, जो बेटियों को पीछे खींचने के लिए किसी भी तरीके से, मुझे लगता है जो कमेंट पास होते हैं लड़की की तरफ से वो ज़्यादा होते ही इसलिए क्योंकि लड़कियाँ आजकल हो सकता है कि मैं कोई फेमिनिज्म का डंका बजाने के लिए इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। एक सवाल बना है जब लड़कियों को समझाया जाता है। मुझे भी याद है कि जब मैं छोटी थी तो कहीं जाते थे, किसी शादी में जाते थे तो मम्मी फिर कहती थी कि थोड़ा लड़कों से कम बात करना। वो आप जब आप बड़े होते तो समझ में आता है कि माँ की चिंता क्या होती है। लेकिन लड़कों को क्यों नहीं बोला जाता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि लड़कों घर से बाहर जा रहे हो, जरा संभल के रहना लड़कियों से, ऐसा तो नहीं बोला जाता। कुछ हो नहीं सकता ऐसा। मतलब लड़कों को ये चीज नहीं बोली जाती है। हो सकता है इसको लेकर बहुत से लोग सहमत ना हो मेरी बात से, और वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। मतलब हम ये नहीं कहना चाह रहे कि आपको कि कोई भी पेरेंट्स ऐसा बोले अपने बेटे को कि आपको बाहर नहीं जाना है, लेकिन ये सोचने वाला जरूर ये पूरा मामला है, पूरा विषय है। एक सवाल बड़ा खड़ा होता है कि महिलाएं आखिरकार सेफ कहाँ हैं? बिल्कुल, कहाँ सुरक्षित हैं, कितनी सुरक्षित हुई हैं? घर के अंदर ही कितने मामले सामने आ जाते हैं, आप ये देखिए। घर के अंदर सोने का, आज काम करने के लिए बाहर निकले हैं ऑफिसेज में, मैंने कई ऑफिसेज में ऐसा माहौल देखा है या सुना है कि कोई फ्रेशर आई, कोई इंटर्न आई, तो वो, सॉरी मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कई गिद्ध जैसी नजरें उन पर होती हैं। ये बहुत बड़ी मैं बात बोल रही हूँ, और ऐसा है, उससे बहुत लोग सहमत होंगे शायद। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि हर कोई चाहता है कि कोई अगर नई इंटर्न आई और शायद उसमें बहुत फ्रेशर लड़कियां होती हैं, बच्ची होती हैं, 18-19 साल की। कोई भी फीमेल काम कर रही है तो वो बहुत लकी है इस मामले में। अगर आप अच्छे ऑफिस में काम कर रहे हैं, सेफ फील कर पा रहे हैं आप अपने ऑफिस में, तो ये वाकई में एक बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए, ये मैं जरूर कहूंगी। क्योंकि बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं, और अगर कोई लड़की किसी लड़के से बात कर ले तो फिर तमाम अफवाहों के दौर। मतलब सिर्फ निर्भया कांड नहीं, आप हर कदम पर आपकी जो इज्जत जिसे कहा जाता है उसके साथ कैसे खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है। सिर्फ रेप ही नहीं कहा जाएगा, उसके अलावा चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आप अच्छा काम करने की कोशिश करो तो आपकी लेग पुलिंग होगी, ये तमाम चीजें। और इसके अलावा एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी, एक महिला होने के नाते, ये तो है ही है, जब एक महिला शादी हो जाती है, उसके बाद माँ बन जाती है, तो ये तक हमने सुना है कि अरे मैटरनिटी लीव मिल जाएगी, 6 महीने मुफ्त में पैसा मिल जाएगा, उसके बाद, मतलब ये तक ये सोच है, ये मानसिकता है। तो ये सबसे बड़ी बात तो इस सोच को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर आज ही मैं आपको बताऊं, जब मैं ऑफिस आ रही थी, हमारे ऑफिस के बाहर ही कुछ दुकानें हैं थोड़ी दूरी पर, वहां पे कुछ लड़के खड़े होकर अपना उनको कामकाज करना था, वो अपनी दुकान को ओपन कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। वो आपस में बात करते करते वहाँ कुछ लड़कियां भी खड़ी थी, तो मुझे ऐसा लगा वो उन्हें सुना रहे हैं। तो सुनाते उन्होंने बोला कि लड़कियों का काम ही होता है रोना, वो तो रोती ही है। हाँ, ये छोटी छोटी सी बातें हैं। हाँ, ये छोटी छोटी सी बातें हैं कि लड़कियों का काम ही रोना होता है, अरे लड़कियों को तो बहुत आसानी से काम मिल जाता है। इस तरीके की बात जब आप कहते हो तो बड़ी हैरानी होती है। 18 साल से ज्यादा तो मुझे काम करते हुए हो गया, आज तक आसानी से काम तो कभी नहीं मिला। मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, और उसके लिए आपको अपने आप को प्रूव करना होता है, और उस प्रूव करने के दौरान भी बहुत सारे लोग होते हैं जो उसमें कई बार बाधा डालने की भी कोशिश करते हैं। खैर वो एक कंपटीशन की बात हो जाती है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा की, तो वो एक उसकी लेयर जो है वो कई लेयर में होना चाहिए, लेयर में होना चाहिए। और वो दिन आना चाहिए जब एक महिला घर से बाहर निकल रही है तो उसे डर ना हो कि मैं सेफ नहीं हूँ, उसे जहाँ जाना है, जितने बजे जाना है, वो जा सके। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। उसे अपनी कैब की जो है वो पूरी राइड को शेयर करने की जरूरत ना रहे कि भाई उसके पिता, उसके हस्बैंड या उसका भाई, उनके घर का कोई भी उसको ट्रैक कर रहा है कि कहाँ पहुंची। क्योंकि मेरे साथ एक हादसा हो चुका है, मैंने लंबा चौड़ा उसको लेकर पोस्ट भी लिखा था कि जो कैब ड्राइवर था वो किसी और दिशा में ले गया था। तो ये जो तमाम चीजें हैं, इस पर अभी भी काम की ज़रूरत है। हाँ, महिलाएं बहुत आगे बढ़ी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर सुरक्षा की हम बात करें तो निर्भया कांड के बाद भी, आज 2025 में 2012 के बाद भी
बहुत चीज़ें हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है और ध्यान देने की ज़रूरत है, और बिल्कुल। इसीलिए मैंने और सोनिका ने सोचा कि हम इस पर बात करें। 16 दिसंबर नज़दीक है, वो काला दिन था, काली रात थी, वो एक ऐसा काला अध्याय था हमारे देश का, जिसको चाहकर भी कोई नहीं भूल सकता है, और सिहर उठता है हर कोई अगर उसके बारे में सोचता है तो। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि कितना बदलाव आया है आपके आस-पास? जो महिलाएँ हैं वो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ज़रूर बताइए भारत एक्सप्रेस को, क्या कुछ बदलाव आपने देखा है? थैंक यू सो मच।